हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि सीबीएसई का पेपर चेकिंग कैसे होता है और एक स्टूडेंट का पेपर अभी आपको मैं बताऊंगा जो सीबीएसई के द्वारा चेक हुआ है उसको कितने मार्क्स मिले हैं और क्या हम रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हैं और पर क्वेश्चन के वाइज अप्लाई करते हैं तो कुछ चेंजेस आएगा क्या, वो पूरा कैलकुलेट करके हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास पेपर है, ये आप देख सकते हो मैथमेटिक्स का पेपर है और 041 सब्जेक्ट कोड होता है जो स्टूडेंट खुद भरता है। यहाँ पे सैटरडे 9 तारीख को एग्जाम हुआ था, 2024 का ही लेटेस्ट पेपर है। बाकी सारा प्राइवेट डिटेल्स मैंने हाइड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर का जो क्वेश्चन का सेट नंबर यहाँ पे है 65 1 का 3 और सेट नंबर इसका 3 है। इंग्लिश में ये पेपर अटेम्प्ट कर रहा है, मैथमेटिक्स का पेपर है। तो यहाँ पे कुछ इंटरनल पर्पस के लिए लिखा हुआ था, मैंने हटा दिया। बाकी हम आगे चलते हैं, इंस्ट्रक्शंस वगैरह तो आप सभी लोग देखते ही हो। आगे बात करते हैं पेपर। इस पेपर में इसको टोटल मार्क्स मिले हैं 14 ओनली। यहाँ पे देखो 13.5 मार्क्स मिला है इसको, जो कि राउंड अप होके 14 मार्क्स हो चुका है। तो स्टूडेंट का डाउट है कि सर मुझे कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकता है क्या किसी क्वेश्चन में, आप मुझे पेपर चेक करके बता दो। और उसने ये भेज दिया। तो फिर सीबीएसई का ऑफिशियल भी रिलीज हो जाता है क्वेश्चन पेपर और मार्किंग स्कीम। उस बेसिस में मैं ये पेपर चेक करके रीचेकिंग करके बताऊंगा कितने नंबर मिलने चाहिए। कुछ टीचर्स होते हैं जो ZER और 0 लिखते हैं और कुछ ऐसे 0 करके लिखते हैं। तो दोनों तरह के पेपर्स हैं मेरे पास। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना कॉपी भेजा है चेक करने के लिए। तो क्वेश्चन पेपर में आ गया, मैं सेम सेट ओपन कर लिया जो सेम है। स्टूडेंट्स का जो सेट था ना वही सेट मैंने ओपन किया, 65 1 का 3। और यहाँ पे हम हिंदी स्किप करके इंग्लिश में पहुंच जाते हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन नंबर 1 है x इक्वल टू ए टी वाई इक्वल टू ए बाई टी, देन डी वाई बाई डी एक्स इज कौन सा ऑप्शन होगा। सेम मार्किंग स्कीम। ये सबसे पहले स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल होता है जब टीचर लोगों को प्रोवाइड किया जाता है फॉर इंटरनल एंड रेस्ट्रिक्टेड यूज ओनली। फिर सीबीएसई खुद पब्लिकली अवेलेबल कर देता है। 65 1 का 3 है, इसका भी सेट नंबर आप देख लो। ठीक है, इंटरनल पर्पस के लिए था बट अभी ओपनली यहाँ पे है। और उनको इंस्ट्रक्शंस रहता है, क्या क्या इंस्ट्रक्शन रहता है किसी वीडियो में डेडिकेटेड में समझा दूंगा। बाकी हम बात करते हैं डायरेक्टली मार्किंग स्कीम पे। यहाँ पे देखो इसका ऑप्शन भी, क्वेश्चन भी लिखा हुआ है और आंसर भी लिखा हुआ है, कितने नंबर मिलेंगे यहाँ पे 1 मार्क्स मिलेंगे वो भी लिखा हुआ है, स्टेप वाइज भी लिखा होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा, डी होना चाहिए, -1/t²। स्टूडेंट ने क्या लिखा है, स्टूडेंट ने लिखा है ऑप्शन सी, जो कि गलत होगा। यहाँ पे कोई चांस नहीं है मार्क्स मिलने का। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, स्टूडेंट ने क्या लिखा है वो भी देखते हैं। इसने ऑप्शन सी लिखा है और इसका ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी है, ये वाला ऑप्शन। तो इसने ऑप्शन सी लिखा है, तो ये भी गलत हो गया, 0 मार्क। तीसरा वाला इसने ऑप्शन मेंशन नहीं किया है बट ऐसे लिखा है, क्या लिखा है, i माइनस जे प्लस 2k, i माइनस जे प्लस 2k, ऐसा भी ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन डी है। i माइनस जे प्लस 2k, उसने ऑप्शन ए लिखा था बट करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी होगा, तो ये भी सही नहीं है, इसीलिए हमें इसको भी काटना पड़ेगा। ये तो क्रॉस हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में ये स्टूडेंट गलती कर रहा है और हर कोई यही गलती करता है, ऑप्शन यहाँ पे लिखना चाहिए, ये ऑप्शन यहाँ पे लिख नहीं रहा है। ठीक है, ऐसे करके लिख रहा है, दिस इज नॉट राइट प्रैक्टिस। ठीक है, फिर भी इन्विजिलेटर मतलब जो एग्जामिनर है, टीचर है, उसको टाइम लग रहा है चेक करने में, फिर भी उसने दे दिया है चेक करके। ये वाला क्वेश्चन 4 का √a² प्लस c² लिखा है, जिसका आंसर √a² प्लस c² है, तो ऑप्शन सी है। इसमें इसको सही मार्क्स मिल गया, 1 नंबर मिला है, करेक्ट है। आगे चलते हैं, एमसीक्यू पहले देख लेते हैं क्योंकि एमसीक्यू में 100% होता है कि या तो मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। फिर फिफ्थ वन में सी होना चाहिए, इसने लिखा है फिफ्थ वन में ऑप्शन ए, गलत है। सिक्स्थ में सी लिखा है इसने, सिक्स्थ में क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, तो ये भी अगेन गलत है। देखो कौन सा, सिक्स्थ में ना, हाँ सिक्स्थ में डी होना चाहिए, ये गलत है। सेवेंथ में रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव लिखा है, सेवेंथ में क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, नेदर ट्रांजिटिव नॉर सिमेट्रिक नॉर रिफ्लेक्सिव, तो यहाँ पे भी ये गलत हो गया। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये देखो इतना इजी क्वेश्चन है। अब और कैसे इजी क्वेश्चन पूछेगा, तो थोड़ा सा पढ़ाई कर लो, हमारा वीआईपी भी चल रहा है तो उसमें भी अभी स्टूडेंट्स पढ़ ही रहे हैं। नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, पॉसिबल ऑर्डर्स, ओके। एट्थ वन क्या लिखा है इसने, डी ऑप्शन लिखा है 9, तो इसका डी है 9। ठीक है, ये इसमें मार्क्स मिल गया इसको। कोई ऐसे गलत चेकिंग नहीं करता कोई भी टीचर, उसके पास टाइम होता है पूरे दिन में 20 कॉपी 25 कॉपी चेक करने का, तो आराम से ही वो चेक करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी लिखा है, ये होना क्या चाहिए,
ऑप्शन सी होना चाहिए। इतना तो कोई भी चेक कर लेगा ना कि हाँ बी के वो सी के जगह बी लिखा है तो काट दो। तो अभी तक इस पेज में कितने हुए, एक और दो, दो मार्क्स ही इसको मिले हैं, बाकी सारा ऑप्शन गलत है। तुक्का लगा रहा है फिर भी गलत है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में ये लिखा है, ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं लिख रहा, जिस वजह से वो बहुत गुस्सा करेगा टीचर। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे ये बी होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स। इसने क्या लिखा है, इक्वल्स टू 0 लिखा है, तो ये गलत हो गया। 11th वन 6 लिखा है, 11th वन 18 आना चाहिए, ठीक है, तो ये गलत है। ये ऑप्शन बी लिख लिया है 0, 12th वन, तो 12th में ऑप्शन बी लिखा है 0। चलो ये 0 सही है, इसमें 1 मार्क मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन पे आएंगे, इसके बाद 20 क्वेश्चन हो जाएंगे ना, फिर लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होगा। तो इसमें ऑप्शन ए है 13 में, यहाँ पे 13 में ऑप्शन सी है, तो ए लिखा है तो गलत होगा ऑब्वियसली। 14 में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी लिखा है, यहाँ पे ऑप्शन डी नहीं लिखा है, बट ऑप्शन का पूरा वैल्यू लिख लिया, ये सही है। तो 3-4 मार्क्स हो गए, 5-6-7, मुझे लग रहा है इसको एमसीक्यू से ही जो मार्क मिले हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में तो थोड़ा बहुत आधा अधूरा करके ही मिल गया होगा। प्लस और माइनस √3 लिखा है, जो कि आंसर होगा ये वाला डी, प्लस और माइनस 1/3, ठीक है, तो ये गलत है। लीनियर फंक्शन ये में इसमें लिखा है, लीनियर प्रोग्रामिंग है इसीलिए लीनियर फंक्शन, ये तो बी ही होगा, यहाँ पे लिखा होगा लीनियर फंक्शन, तो इसने लीनियर लिख लिया, मार्क्स मिल गया। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी का है ऑप्शन सी, हाफ ऑफ पी ऑफ बी, हाफ ऑफ पी ऑफ बी, इसमें सही हो गया। फिर ये वाला 0 है, तो इसमें 2 होगा, इसने 0 लिखा है, तो ये गलत है, 0 मार्क्स ही मिला है यहाँ पे। तो जैसे जैसे मार्क्स मिला है वैसे वैसे ही हुआ है, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं हो रहा है। फिर ये 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर में बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू एंड बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके, बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ऑप्शन ए, बी आर इज द करेक्ट। ओके, ये बी जैसा दिख रहा है बट ठीक है, ऑप्शन ये वाला सही है। फिर बोथ दिस आर दिस एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, 20 वाला भी वही ऑप्शन है, ये भी सही है, तो ये दोनों में दोनों मार्क्स मिल गए। अब इसमें 3 मार्क्स मिले एलपीपी में इसको, तो एलपीपी में 3 मार्क्स मतलब पूरा सही किया होगा, देखो ग्राफ्स वगैरह बनाया है, मतलब बनाया होगा, ग्राफ तो अटैच होगा लास्ट में, तो इसने ये सारा स्टेप्स वगैरह लिखा, और यहाँ पे भी लिख लिया है ग्राफ ऑन कॉर्नर पॉइंट ग्राफ्स वगैरह। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा होता है, इसने यहाँ पे नहीं करा, कहाँ पे है वो क्वेश्चन, ग्राफ वाला एलपीपी का इसने पहले सोल्व करा, ये 26 नंबर 3 मार्क्स वाला सेक्शन सी इसने सोल्व करा, और यहाँ पे बताया भी गया है करेक्ट ग्राफ, तो 1.5 मार्क दे दो, ये ग्राफ है तो करेक्ट टेबल है ये दे दो, और ये मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू लिख रहा है तो इसमें हाफ मार्क्स दे दो। वैसे करके 300, 160, 240, 600, इसका भी टेबल देख लेते हैं, इसने टेबल बनाया होगा कहीं ना कहीं। अच्छा, इसने टेबल नहीं बनाया, वैल्यूज लिख लिया है बस, ठीक है, तो उस हिसाब से भी सही है, कोई गलती नहीं है। और बट चेक करने में टाइम लगा होगा, देखो थोड़ा थोड़ा करके वो टिक लगाए हैं चेक कर करके, तो टेबल जो आंसर तरीका होता है एक्चुअल लिखने का, उसमें लिखता तो और सही होता। 27 नंबर क्वेश्चन फिर इसने सॉल्व किया है प्रोबेबिलिटी का, 13/15, क्या इसका 13/15 आया है, नहीं आया है, इसने गिवन वैल्यू लिख लिया और एक वैल्यू सही किया पी ऑफ ई, बाकी ये सारे गलत है, तो आधा मार्क्स मिला, इसमें मार्क्स नहीं बढ़ेगा, कोई चांस नहीं है, आधा मार्क्स भी दे दिया, बहुत बड़ी बात है। फिर 28 नंबर, 28 में क्या है, इसमें 0 मार्क्स मिला, ZERO। देखो 28 वाला क्वेश्चन क्या था, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव था, इसमें उसने बिल्कुल नहीं सॉल्व किया, कुछ भी नहीं लिखा, तो मार्क्स मिलने का चांसेस भी नहीं है। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव 3 लाइन में लिख दिया है, कैसे ही मार्क्स मिलेगा, और एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। 29 का बी, 29 का सेकेंड बिट ये है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना शुरू किया, बट वो गलत किया, इसमें भी कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं बोलता हूँ नॉन कैलकुलस पे पहले फोकस करो, कैलकुलस पे आप जाओगे तो फिर आपको सॉल्व करने नहीं आएगा, है ना। ये देखो कितना छोटा सा था, बट इसको सीखने के लिए इतने ज्यादा फॉर्मूले पहले आपको सीखने पड़ेंगे, तब जाके आप इसको कर सकते हो। मत सोचो कि इतना ही है तो फिर इतने में आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा, ये सब स्टेप्स वगैरह है, देखो 2-2 मार्क्स यहाँ पे, आधा मार्क मिलके 3 मार्क्स मिलेगा, आपको स्टेप वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा।
नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पे कोई चांस नहीं, ये तो आपने खुद काट लिया, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। और 30 नंबर क्वेश्चन इंटीग्रेशन, तो 30 वाला ये था एक्स स्क्वायर वाला, तो एक्स स्क्वायर बाई दिस, यहाँ पे यू हैव डन नथिंग। बस जो आपको पता है थोड़ा बहुत करने का कोशिश कर रहे हो, इसको एक्सपैंड करके कोई फायदा नहीं है, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। 30 में कोई नहीं मिला। 32 में इतना आपने सॉल्व किया, मेहनत किया, बट फिर भी यू डिजर्व नथिंग। 32 का क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको। 32 ये है 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, जहाँ पे पैरेलल टू 3D का क्वेश्चन है ये। तो 3D के क्वेश्चन में यू ट्राई टू सॉल्व, जहाँ पे आपने लाइन लिखा, गिवन लिखा, पॉइंट लिखा। तो गिवन लिखने से कोई लोग देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं, तो मत सोचो कि आपको स्टेप मार्किंग एंड और कुछ भी मिलेगा, सारा गलत है, तो फिर उसने पूरा ही काट दिया है, कुछ भी नहीं मिल सकता। और फॉर्मूला, फॉर्मूला आप देखो आंसर में लिखा होगा यहाँ पे, ये कौन सा ही फॉर्मूला डाल दिया, इसीलिए उसने ऐसे करके गुस्सा हो गया। ये यहाँ पे क्या पूछा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज द मिरर इमेज। ओके, तो आपने कुछ ही और ही फॉर्मूला डाल दिया है जिसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, सो दैट्स वाई उन्होंने काट दिया। 33 में आधा मार्क्स दिया है, क्यों आधा मार्क्स दिया है बताता हूँ। 33 का क्वेश्चन देखो, 33 का है ए इनवर्स निकालो और उसको यूज करके ये सॉल्व करो। मैट्रिसेस का बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स का, और ये चैप्टर का आप नहीं कर पाओगे तो क्या ही करोगे। आप ए इनवर्स निकाल रहे हो तो फिर आप जो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालोगे उसमें आपने कुछ वैल्यूज ऐसे करके सही निकाला है, जिस वजह से आधा मार्क्स मिला, यहाँ पे हाफ मार्क्स मिल गया। बाकी यहाँ पे इनवर्स आपने गलत किया है, जिस वजह से मार्क्स नहीं मिला। बाकी आप कुछ भी कर रहे हो, मार्क्स नहीं मिला। इंटीग्रेशन, सीधा आप इंटीग्रेशन पकड़ते हो हर क्वेश्चन में, सो दैट्स वाई 34 देखो इंटीग्रेशन 3 कॉस वाला, तो ये तो काफी टफ क्वेश्चन है, आप नहीं कर पाओगे कैलकुलस का, तो ये काट दिया। अब यहाँ पे आप आधा अधूरा कर रहे हो, मैं कह रहा हूं ना, हर क्वेश्चन को आधा अधूरा अटेंड करने से अच्छा है कि आप कम क्वेश्चन करो, उसको पूरा करो ताकि मार्क्स मिले। आप देखो हर पेज में आपको 0 0 ही मार्क्स मिल रहे हैं, कहीं पे आधा मार्क्स भी नहीं मिल रहा है ढंग से, ठीक है। तो ये करना जरूरत नहीं है, तो ये काट दिए, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, यू हैव डन नथिंग इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो। 35, ये देखो 35 भी आपको मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन। 35 ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ये एलिप्स है, उतना ही लिखोगे तो क्या ही देगा, ऊपर से आप अच्छा मार्क्स सिक्योर नहीं कर रहे हो, तो टीचर को ऑलरेडी पता चल जाता है कि ये कंपार्टमेंट स्टूडेंट ही है, इसको लिखना नहीं आता है, इसको फेल कराना है, इसको चाह के भी पास नहीं करा सकते और मार्क्स नहीं खींच सकते, तो ग्रेस भी कैसे वो कोशिश करेगा, ठीक है। देन 35 कंटिन्यू कर रहे हो, यहाँ पे भी काट लिया, क्योंकि एक तो आपके पास यहाँ पे देखो इतना कटिंग है, यहाँ कटिंग है, यहाँ ओवर राइटिंग है, फिर कटिंग है, फिर कटिंग है। आप खुद भी ना नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे तो उसको समझ नहीं पाओगे, इतना कटिंग है, क्या वैल्यू आप लिख रहे हो, तो ये अवॉइड करो। कोई भी स्टूडेंट देख रहे हो ना नेक्स्ट एग्जाम से पहले, ये जरूर से ध्यान देना, कटिंग वटिंग मत करो, इतना गंदा कटिंग। देखो इसमें आधा मार्क्स क्यों दिया है, क्वेश्चन 21 है, ओके, सेक्शन बी का है। चलो 21 क्वेश्चन में पहुंच जाता हूँ ऊपर, और ये टीचर लोग को क्वेश्चन के साथ आंसर शीट आता है ना, तो इसीलिए अच्छा है। ये देखो इसमें अपने एडी वेक्टर है -i + 2j + 3k, -i यहाँ पे अच्छा आपने पूरा माइनस से मल्टीप्लाई करा, उस हिसाब से ये वाला सही है, ठीक है। माइनस कॉमन निकाल के करे, यहाँ पे माइनस के साथ रखा हुआ है इसीलिए है, तो इसीलिए आपको आधा मार्क्स ही मिला। बाकी आपने ये अगर सॉल्व किया होता तो और मिलता, और आंसर शीट में भी देखो ये अगर सही आता है तो आधा मार्क्स ही देना है आपको, और आधा मार्क्स मिल गया है। बाकी आप उसको सॉल्व करते तो और 1 मार्क्स मिलता, और फाइनल आंसर में पहुंचते तो आधा मार्क्स मिलता, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स पूरा मिलता, जिसमें से आपको हाफ मार्क्स मिला है, बहुत सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। देन 23 में आपने कुछ किया ही नहीं है तो क्या देगा यहाँ पे, तो मार्क्स यहाँ पे मिलेगा नहीं, पूरा काट दिया। फिर सेक्शन ई में आप वापस पहुंचे, देखो आप कितना जंप कर रहे हो, एक सेक्शन कर रहे हो फिर वापस दूसरे सेक्शन में जा रहे हो, वहां से फिर वापस आ रहे हो, तो दिस इज नॉट रिकमेंडेड, ऐसे बार बार जंप करना एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन। सेक्शन ई में आपको 1 मार्क दे दिया गया है 36 वाले क्वेश्चन में, क्यों, क्योंकि आपने एक वैल्यू सही निकाला है, सेकेंड बिट का ना कुछ तो सही निकाला है, ये 2π/3 या -2π/3 करके, जिस वजह से आपको मिला है 1 मार्क। 36 वाला क्वेश्चन ये शायद केस स्टडी वाला होगा या लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स वाला होगा, चेक कर लेते हैं एक बार। 36 वाले क्वेश्चन पे ये रहा 36, ये केस बेस्ड वाले जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इसमें 36 का, अच्छा ये कोई कहीं और से उठाए हैं जहाँ पे 38 ऐसा लिखा हुआ है,
ठीक है, कोई बात नहीं, सेकेंड बिट में आपने ये सही निकाला वैल्यू ऑफ जो भी, तो इसमें आपको 1 मार्क्स दे दिया गया है कैसे भी करके। और तो बाकी पेज खाली है आपके, है ना, कुछ आप सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं किए हो, थोड़ा बहुत अटेम्प्ट करते तो मिलता। जितने नंबर मिले हैं बिल्कुल सही नंबर मिले हैं, हम पूरे टॉप पेज में आ जाते हैं यहाँ पे। देखो आपको ये सारा तो एमसीक्यू 0 मिला, 1 नंबर यहाँ पे, 1 नंबर यहाँ पे, तो ये पूरे 10 क्वेश्चन में आपको 2 नंबर मिल गए। यहाँ पे देखो तो एमसीक्यू में ही है, 6 नंबर और मिल गए, तो 8 नंबर आपके एमसीक्यू के हो गए। ये देख पा रहे हो, 8 नंबर एमसीक्यू के। यहाँ आधा मार्क्स, यहाँ 3 मार्क्स ये एलपीपी का था, और ये आधा मार्क्स, ऐसे जोड़ के आपको 4 नंबर यहाँ मिल गए। फिर लास्ट में देखा जाए तो आधा और 1, 1.5 नंबर यहाँ मिल गए। सारे को ऐड करेंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक भी कुछ हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं हुआ है। अब देखो 6 2 6 ये 8 हो गए, 8 4 12 हो गए, 12 एंड 13 हाफ, 13.5 14। अभी मैं वीडियो बनाया हूँ 15 मिनट का, उससे ज्यादा टाइम मिलता है उनको एक कॉपी चेक करने का, तो आराम से ही वो चेक किए हैं, राउंड अप करके आपको 14 नंबर दिए हैं। तो कोई भी स्टूडेंट देख रहा है, अपना कॉपी मंगवाया है या सोच रहा है, अपने कॉपी को रिकॉल करो क्या लिखे हो, आपके सामने तो ओपन करके देखो, कहीं नहीं मिल सकता आपको इससे ज्यादा। ठीक है, कहीं चाहोगे भी तो आप रीचेकिंग रीवैल्यूएशन दोबारा चेक करो, नहीं है ही नहीं कुछ लिखने के लिए। और ग्राफ शायद लास्ट पेज में होगा, ग्राफ को भी मैं ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, पीछे आपने रफ वगैरह लिखा है, वो भी अटैच हुआ है, ये रहा ग्राफ। तो ग्राफ आपने सही किया है, तो ग्राफ की वजह से आपको पूरा नंबर यहाँ पे मिल गया, नॉट एन इशू। और इसके बाद ये ग्राफ का दूसरा पेज खाली है, और लास्ट में आपने रफ किया है, जिस वजह से ये स्कैन हो जाता है कॉपी पूरा। रफ वर्क आपने लिखा है तो वो काट दिया, जो भी आप करते हो रफ वर्क, जो इवेल्युएशन के लिए नहीं बना है पेपर, वो काट देते हैं। ठीक है, ऐसे काट के ही वो चेक करते हैं। देखो सभी पेज कटिंग है, और फिर जो ब्लैंक वाले पेज है वो भी कटिंग रहते हैं। दैट इज द रूल, सिंपल रूल ऑफ सीबीएसई। और उस बेसिस में पेपर मैंने आपको चेक करके बता दिया। वीडियो कैसा लगा जल्दी से बताना, और ये मिस्टेक कर रहे हो तो अवॉइड करना, कटिंग वटिंग का बहुत ज्यादा आप कटिंग जो करते हो सभी स्टूडेंट्स के लिए है। एंड और ऐसा वीडियो चाहते हो तो बता देना, मैं वीडियो डेफिनेटली बना के आप सभी के सामने प्रेजेंट करूंगा। चैनल पे पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिल रहा हूँ अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।